अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। प्रकाशी मांगलिक ऊपर मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एक भजन की कुछ पंक्तियों के आधार पर आज थोड़ी सी चर्चा करने का मन है। अष्टानी का महापर्व हमारा संपन्न हुआ है और इस पर्व की संपन्नता के ऊपर अब क्या भावना बनती है एक आत्मार्थी की, क्या भावना बनती है एक मोक्ष मार्ग पर कदम रखने वाले व्यक्ति की, उस व्यक्तित्व की, वो चर्चा यहाँ चल रही है। देखो 8 दिन जिसने तत्वज्ञान की होली खेली हो उसका जीवन कैसा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उसकी अंतरंग परिणति कितनी पवित्र हो गई होगी, अंदर में निर्मलता कितनी आ गई होगी, ये कुछ बातें हैं यहाँ। जैसा कि आप लोगों को खबर लग चुकी है, प्रवचन की हेडिंग में भी मैं दे चुका हूँ। बहुत सुंदर भजन है आदरणीय अभय जी भाई साहब का लिखा हुआ। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी, अरे क्या संकल्प है, क्या दृढ़ता होगी। कौन कहे भाई साहब ये बात, हे भगवान मुझे बंगला चाहिए, हे भगवान गाड़ी चाहिए, हे भगवान सुविधाएं चाहिए, हे भगवान नौकर चाकर चाहिए, हे भगवान स्वस्थ हो जाऊं, हे भगवान तबीयत ठीक रहे। अरे क्या क्या मगजमारी है। आत्मार्थी की तो एक चाह होती है भैया, भोगों में नहीं फंसेंगे, विषयों में नहीं उलझेंगे, अब दुनियादारी में नहीं फंसे रहेंगे हम, अब नहीं भटकेंगे। प्रभु ये अंतिम भव है, अब भव समुद्र का किनारा आ गया है, अब काल आ गया है अनंत संसार के अंत करने का। अनंत संसार अंत हो जाता है भाई साहब, काल घटकर अंश रह जाता है अनंत संसार का, पंच परावर्तन का काल घट करके चुल्लू प्रमाण रह जाता है। कितना सा काल रह जाता है सम्यक दृष्टि जीवों का, ज्ञानी जीवों का, आत्मार्थी जीवों का। आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले जो जीव होते हैं, हर आत्मार्थी की भावना होती है, हर सम्यक दृष्टि जीव की भावना होती है, हर मोक्ष महल पर कदम रखने वाले जीव की भावना होती है, एकमात्र भावना है प्रभु जी अब नहीं सहा जाता, अब नहीं रुला जाता, अब नहीं परेशान होंगे हम। बहुत उठा लिए दुख, बहुत हो गए संकट, बहुत हो गई परेशानियां, अब नहीं होगा भाई साहब, अब नहीं होगा। कब तक भटकेंगे, कब तक दुख उठाते रहेंगे, कब तक मगजमारी करते रहेंगे, कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे भाई। अब दर दर की ठोकरें खाना बंद, अब तो एक लक्ष्य और एक पक्ष बस, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अजय जी बोलो अलवर से, क्या बात चल रही है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे, नहीं भटकेंगे, किस दम पर कह रहे हो आप। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भटकेगा कि नहीं भटकेगा। अरे भटकता हुआ दिखेगा लेकिन भटकेगा नहीं। एक तो होता है अटकना, एक होता है भटकना। सम्यक दृष्टि जीव अटका हुआ तो है लेकिन भटका हुआ नहीं है। अटकने और भटकने में क्या फर्क है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते समय रास्ते में मार्ग भटक गए और रास्ते में कहीं अटक गए, दोनों में फर्क ख्याल में आता है कि नहीं। अरे नहीं रास्ते में अटक गए थे यार, थोड़ा सा वो किसी से मिलना था, कहीं कुछ काम था, वहां रुक गए थे, उसका नाम तो है रास्ते में अटक गए थे। और भटकना क्या होता है, रास्ता ही भूल गए, उसे कहते हैं भटकना। यहाँ ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ये कह रहे हैं प्रभु जी भटकेंगे नहीं, अब भटकन बंद हो गई है,
अटकना तो जो ठीक है सो ठीक है, जो होगा सो होगा। अरे सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अटकन हो सकती है लेकिन भटकन नहीं हो सकती है। मुक्ति का मार्ग उसे मिल गया है। भव भ्रमण के अंत आने का काल आ गया है, संसार समुद्र का किनारा आ गया है। क्या? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। अच्छा भैया क्यों नहीं भटकोगे? अच्छा रास्ता पता है आपको? कोई व्यक्ति कि यार भटक तो नहीं जाओगे कहीं, ठीक से आ जाओगे ना, सही से पहुंच जाओगे ना? तो क्या कहता है आत्मार्थी व्यक्ति? अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो यार, मुझे पता है रास्ता। जानते हो ना आप रास्ता? हाँ हाँ रास्ता जानता हूँ अच्छे से, रास्ता अच्छे से जानता हूँ मैं, भटकूंगा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं रास्ता? हाँ जानते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये रास्ता है, हमारे को पता है, अब हम नहीं भटका रहे। भाई सुनो, अपनी खबर होती है उसे रास्ते का पता होता है, जिसे अपनी खबर नहीं होती है उसे रास्ते का पता नहीं होता है। रास्ता कहाँ है? ये रास्ता बाहर का नहीं है भाई साहब, ये रास्ता अंदर की तरफ से जाता है, ये वो रास्ता है। क्या सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे, भगवान दिख रहे हैं सामने वेदी पर विराजमान, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, तीन तीन तीर्थंकर, तीन तीन पद के धारी सामने दिखाई दे रहे हैं। इन भगवान को देख करके क्या भावना भा रहे हैं? हे प्रभु आपसे कह रहा हूं, आपके सामने आकर के झूठ नहीं बोलता हूं, भगवान के सामने आकर के कह रहा हूं ये बात। बोलो, प्रभु के सामने, प्रभु आपकी साक्षी में कह रहा हूं, आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं, आपकी हयाती में कह रहा हूं ये बात, अब नहीं भटकूंगा मैं, नहीं भटकूंगा, ये वादा है, ये प्रॉमिस है हमारा। प्रभु अब नहीं भटकूंगा। क्यों नहीं भटकोगे? अब अपनी खबर हमें हो गई। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक खबर नहीं थी अपने आप की कि नहीं नहीं भगवान, खबर नहीं थी अपने आप की, जानते नहीं थे अपने आप के बारे में। देखो आगे की लाइनें कितनी सुंदर है। जन जन को याद है ये भजन, भक्ति सरोवर के रूप में पहले बहुत गुनगुनाया जाता था, कैसेटों में बजता था। जो हमारी उम्र के होंगे उनको तो खूब याद होगा, है ना? और नहीं भी याद हो तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है, आप वहाँ से भजन को खोल सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर ले सकते हैं, अपने लैपटॉप पर ले सकते हैं, पेपर पर ले सकते हैं, दूसरी बगल वाली डिवाइस के ऊपर खोल करके रख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। प्रमोद जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। अरे रे क्या चल रहा था भाई साहब आज तक? अरे भाई साहब आपको पता है इनके पास में कितना वैभव है, अरे पता है इनकी संपत्ति, यार क्या प्रॉपर्टी है इनके पास में, देखो आप इनकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति। अरे भाई साहब आज की तारीख में तो बड़े बड़ों को लाइन से खड़ा कर देवे, बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार, उनको दरवाजे पर ला करके खड़ा कर देवे और ये कहे कि हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनको आते जातों को सलाम करना, आप जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे, लाखों करोड़ों आपके चरणों में, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इतने संपन्न हैं। अरे भाई कितने हैं? करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितने कितने? आपको मालूम है मैं कितना वैभव संपन्न हूँ? मैं कितना वैभव संपन्न हूँ? कुछ अंदाजा है? आप कितने वैभव संपन्न है? कुछ अंदाजा है? अपने वैभव की खबर है क्या? अपनी संपत्ति की खबर है क्या? अपनी निधियों की खबर है क्या? संभालो जरा। समय सार परिशिष्ट 47 शक्तियों की चर्चा, निधियों की बातें बताते हैं भाई साहब, निधियों के बारे में बतलाते हैं। क्या निधियां हैं मेरे पास में? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। पर को अपना मान रहा है भाई साहब, अपने वैभव को तो भूल गया। अरे अरे दरिद्री बन करके फिर रहा है, थर की ठोकरें खा रहा है, ठोकरें खा रहा है दर दर की, दरिद्र बना फिर रहा है। काए भये कंगाल, गुरुदेव कहा करते थे भैया, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। काए भये कंगाल, काए भये कंगाल, बताओ तो सही कंगाल क्यों दिखाई दे रहे हो? बोले गांठ खोल देखी नहीं। क्या बताऊं, गांठ खोल देखी नहीं। बोलो, अंदर गांठ में रत्न भरे हुए थे, अंदर गांठ में रूबी था, रूबी। क्या राजा है,
स्टोन्स का किंग कहलाता है, किंग। स्टोन्स का रूबी, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, माणक, माणक, रूबी। डायमंड नहीं है, डायमंड राजा नहीं है, राजा है वो रेड कलर वाला रूबी। ये कहते हैं सबके पल्ले लाल। अरे रत्न भरे हुए हैं, रत्नों का राजा तेरे पल्ले में बंधा हुआ है, तो कंगाल क्यों फिर रहा है, क्यों भिखारी बन करके घूम रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, गांठ खोल देखी नहीं, गांठ खोल देखी नहीं। असली बात तो ये है, अपनी गांठ को खोल करके देखा नहीं, अंदर में झांक करके देखा नहीं, अंदर की खबर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कितने सुंदर शब्द दे दिए गए हैं। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। क्या हो रहा था, अपने वैभव को तो भूल गया और जड़ वैभव को, पर वैभव को अपना मानता रहा। और क्या हुआ देखो तो सही, अंदर सुख की खबर नहीं है, अंदर शक्तियों की खबर नहीं है, अंदर अनंत सुख और संपदा का स्वामी विराजमान है, उसकी तो परवाह नहीं है, उसकी जांच नहीं है, खबर ही नहीं है उसकी तो। और विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। क्या हालत है, गंभीरता से सोचना भैया एक बार, अपने दिल पर हाथ रख करके। हम कहाँ भाग रहे हैं राजेंद्र जी साहब, कहाँ जा रहे हैं बतलाओ तो सही। सुबह से शाम तक पंडित जी जब तक बातें सुनते हैं तब तक अच्छी तो लगती है, क्या बताएं, आप बताते हो तब तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें यहाँ से बाहर निकलती। जब दुकान पर जाकर के बैठते हैं तो वहीं के होकर के रह जाते हैं, जब शोरूम पर बैठते हैं तो वहीं के होकर के रह जाते हैं। क्या बताएं पंडित जी, ओह पर में सुख दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी वृत्ति होती है। अंदर में जो रत्न है, आंतरिक रत्नों को भूलकर कंकड़ पत्थर के ऊपर आकर्षित हो रहा है। बहुत पुराना एक और भजन है इसी तरह का, उसमें लिखा है, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। बोलो पिताजी साहब क्या कह रहे हैं? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, ओहो पत्थरों पर मुग्ध हो रहा है। हीरे माणिक मोती जवाहरात ये सब क्या है? ये पत्थर है, पत्थर। अरे नहीं नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो, उनको पत्थर कह रहे हो यार, आप थोड़ा थोड़ा सा तो लाज रखो यार। हम डायमंड वाले लोग हैं अवनीश भाई, हम लोग क्या, आप कहाँ पत्थर, क्योंकि साहब काय का बिजनेस है? बोले पत्थरों का। कभी कभी ऐसा लगता है आपको? फील करके देखना जरा इस बात को, काय का बिजनेस करते हो? बिजनेस किस चीज का है? बोले पत्थरों का। अरे यार ऐसा मत कहो यार, डायमंड का है भाई साहब, डायमंड का है। काय का सेट पहन रखा है? बोले पत्थरों का। डायमंड सेट माने पत्थरों का सेट पहन रखा है। अरे भाई साहब प्रीशियस क्या है? प्रीशियस, प्रीशियस है पंडित जी, प्रीशियस। अरे प्रीशियस को तो छोड़ो, इसको तो गोली मारो। आगे क्या शब्द बोल रहे हो वो तो बताओ। प्रीशियस के आगे क्या लगा दिया है? स्टोन। आए हाय क्या बात है, प्रीशियस स्टोन है, स्टोन। अरे पत्थर है, पत्थर। अरे थोड़ा चमकदार पत्थर है और कुछ दम नहीं है। पत्थर तो पत्थर है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, दीवाना हो रहा है उसका, कंकड़ पत्थर का देख देख करके। अरे डायमंड सेट है, डायमंड सेट, अरे रूबी का सेट बनवाया, अरे ये देखो आप, ये एमराल्ड लगे हुए हैं इसके, अरे पंडित जी देखो आप, ये सारे एक ऐसे ऐसा लगता है इसको मजा आ रहा है, मजा, और देख देख करके खुश होता है, राजी होता है, गले में ऐसे लटका करके। अरे पत्थर है, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। गुरुदेव तो सही कहते थे, धूल है, धूल माटी है। सच में ये, सच में हम लोगों को शोभा देता ही नहीं है अजीत जी भाई साहब, हम लोगों को ये बात ऐसी शोभा देती नहीं। हम लोग क्या कहें उसे? धूल। हम तो सर्वस्व मान करके बैठे हैं, हम उसे धूल कहें? गुरुदेव को धूल लगती थी। मलकापुर वाले जितेंद्र जी साहब, बोलो, धूल लगती थी उनको, वो धूल समझते थे। सच में धूल है, धूल, कुछ नहीं है। क्या दम है इसमें? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। भूल गया चैतन्य के खजाने को, अंदर खजाने को भूल गया। क्या बतलाएं? किसी बच्चे से, कोई साधारण सा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 2-2.5 साल का बच्चा, उस बच्चे से यदि हमारे को कोई महंगा मोबाइल लेना हो, दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, बतलाओ। 1.5 लाख का, 1.25 लाख का मोबाइल है,
और उस बच्चे के हाथ में छीनो तो दे नहीं रहा है, कोशिश करो तो रो रहा है, छीन नहीं दे रहा है। अब डर है हमारे को इस बात का, वो फेंक देगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भाई साहब, अभी 1.25 लाख का नुकसान हो जाएगा। आईफोन 12 है जेब में हाथ में उसके, अब क्या करें बोलो। तो सुनो एक काम करो, उसको उसको ये जो है ना 2 रुपए का 10 रुपए का कोई खिलौना, ये उसको दिखा दो, देख 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 बेटा, देख क्या है, देख क्या है। अब ये वो 1.25 लाख को छोड़ता है और ये 10 रुपए का पकड़ लेता है। ऐसे नादान बच्चों जैसी हालत हो रही है हम लोगों की। मेवे मिष्ठान को छोड़ करके 10 रुपए की चॉकलेट के चक्कर में उलझा हुआ है। अरे कहाँ ज्ञानी जीव आकर्षित होंगे, बतलाओ तो सही। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आकर्षित क्यों नहीं होते हैं इन विषयों की तरफ, ये तो बतला दो मेरे को, क्यों आकर्षित होंगे। थोड़ा एक बार गंभीरता से मेरी बात को प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करना। सम्यक दृष्टि जीव क्यों नहीं आकर्षित होंगे? क्योंकि उन्हें अंदर का खजाना मिल गया है, अंदर का खजाना मिल गया है, निज वैभव मिल गया है सम्यक दृष्टियों को। जिसे अंदर का वैभव मिल जाता है वे बाहर में आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें बाहर की परवाह नहीं होती है। बाहर की क्या परवाह है, क्या करना है। मैं आपसे कहता हूं भाई साहब, संजय जी साहब बतलाइए, यदि आपको कोई व्यक्ति, या मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्टेशनरी की दुकान हो, कपड़ों का शोरूम हो, और कपड़ों का शोरूम है उस व्यक्ति का, और कपड़ों के शोरूम वाले को कोई व्यक्ति लालच देवे, यार हमारा एक काम कर दो, मैं आपको एक बनियान गिफ्ट दूंगा। मुझे पागल समझ रखा है, क्या कहेंगे बोलो। किसी व्यक्ति के समझ लो स्टेशनरी का बहुत बड़ा गोडाउन हो, शोरूम हो, उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति लालच देवे, और लालच देते हुए कहे सुन सुन, अरे भैया एक काम कर दे यार मेरा, मैं तेरे को एक है ना वो जो है ना बहुत क्या 10 रुपए वाला एक पेन, कौन सा आता है पता नहीं, आर्यव नहीं है आज हमारे सामने, कौन सा पेन आता है वो, बोले एक पेन गिफ्ट दूंगा तेरे को मैं 10 रुपए वाला। बोलो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो पागल है, तो एक पेन की बात लालच दे रहा है मेरे को, एक पेन दिखा रहा है मेरे को, थोड़ा सा अंदाजा है। तो जेल पेन समझ लो आप, 10 रुपए वाला जेल पेन। जिग्नेश भाई कोई 10 रुपए का जेल पेन दे करके उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, इसे पता नहीं है मेरे पास खजाना क्या है, इसको पता नहीं है, इसका तो शोरूम है मेरे पास में, इसको पता नहीं है मेरे पास तो दुकान है पूरी की पूरी, ये मेरे को क्या लालच देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भोग मिलेंगे, ये मिलेंगे, वैभव मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, 2 करोड़ देंगे, 2 लाख मिल जाएंगे आपको, 51,000 का टीका करेंगे, आपके तिलक कर देंगे, आपको ये दे देंगे। आपको क्या सुपारी देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है अनंतपति हूं मैं। तुम होंगे लखपति, तुम होंगे करोड़पति, तुम होंगे अरबपति, मैं कौन हूं? बोले मैं अनंतपति हूं। ये अनंतपतियों की चर्चा चल रही है, करोड़पतियों की बात नहीं है, अरबपतियों की बात नहीं है यहाँ। अरे अनंत गुण और अनंत वैभव जिसके पास में मौजूद हैं, जिन्हें उसकी खबर हो जाती है, फिर क्या कह रहे हैं भैया, विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। ये भूल बता रहे हैं, अनादिकाल की भूल बतला रहे हैं, अपना दोष बतला रहे हैं, अपनी कमी बतला रहे हैं। भाई साहब जहर के समान थे ये सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग, मीठे जहर थे ये, देखने में बड़े अच्छे लगते थे, आकर्षक लगते थे, अट्रैक्टिव दिखाई देते थे, हमें देख देख करके ऐसी फीलिंग आती थी, भोग लो मजा आ रहा है, और अरे भाई जहर के समान है ये। भैया सुनो, शायद बड़े पंडित जी का वाक्य है, ये विषय भोग भोगने में बड़े अच्छे लगते हैं, सस्ते लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेंगे बहुत महंगे। लगते तो बहुत सस्ते हैं लेकिन पड़ेंगे बहुत महंगे। सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। भाई साहब जागृत होने का काल है, तो क्या करूं आप ही बतला दो। अभी तक क्या किया है, विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। अब क्या करूं, पर से भिन्न लखूं निच चेतन। क्या क्या सुंदर देखो, पहला अंतरा खत्म हो रहा है। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से बोलो, अपनी खबर नहीं हुई है तब तक भटक रहा है, अपनी खबर नहीं हुई है, माल जिसे नहीं दिखा है तब तक वो नकली माल की तरफ आकर्षित होता है।
नकली माल वो खरीदते हैं जिन्हें असली नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है क्या साहब, पारस महल वाले, बोलो संजय जी, आपको लगता है ऐसा कि हमारे घर की महिलाएं कहीं किसी ठेले पर खड़े होकर के 40 रुपए की चूड़ियां खरीदेंगी? अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्या पागल समझ रखा है? हमारे असली पहनने वाले लोग हम नकली पहनेंगे हम? ये चक्कर नहीं है हमारे यहाँ, नकली का काम नहीं है यहाँ पर। अरे जिसे असली मिल जाता है उसे नकली की परवाह नहीं होती है। जिसे असली चीज ख्याल में आ जाती है, जिसे मूल माल मिल जाता है, वो नकली की तरफ देखना बंद कर देता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर से भिन्न लखूं निज चेतन, क्या कह रहे हैं? पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भैया क्या कह रहे हैं? जिसे अपनी खबर हो जाती है, जिसे अपने आप का परिचय हो जाता है, जिसे अपना माल दिखने लग जाता है, वैभव दिखने लग जाता है, संपत्ति दिखने लग जाती है, अपनी निधियां दिखने लग जाती है, अपने रत्न दिखने लग जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट से कोई जाकर के गए, हमारे यहाँ आकर के झाड़ू लगाओ 10 का नोट दूंगा, दिमाग खराब है तू, किससे कह रहा है? करने का बहुत सवार है माथे पर, करने का। देखो जरा क्या कह रहे हैं। अब तो समय कुछ और आ गया है, अब तो समय बदल गया है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? अगले अंतरे की तरफ बढ़ता हूं। देखो, महापुण्य से ही जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। ओहो, बड़े भाग्य से दर्शन मिल गया है। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो जिनेंद्र देव मिल गए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो जिनवाणी मिल गई है। बड़े भाग्य से दर्शन मिलते हैं भाई साहब। मैं कहना चाह रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में, आप पहुंचाइए उन तक मेरी इस बात को। वे लोग अभागे हैं वे लोग जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते हैं, जिन्हें जिनवाणी नसीब नहीं होती है। अभागे हैं, जिनेंद्र देव से दूर रह करके, जिनवाणी से दूर रह करके अपने अभाग्य को निमंत्रण न देवे। जिन्हें मंदिर दूर लगता है, समझ लीजिए नरक पास है। जिन्हें मंदिर दूर लग रहा है, मंदिर दूर है, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, ऐसी जगह पर जाकर के जन्म ले लेगा, वहां समय 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 काटना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा। जिनेंद्र देव के लिए समय नहीं है। अरे वो आदर्श हैं, वो प्रतिबिंब हैं हमारे। जिनेंद्र देव को देखो और फिर अपने आप को देखो। रोजाना प्रेरणा मिलती है, रोजाना भावना जागृत होती है। शशि भूषण जी साहब, रोजाना देख देख करके, जिनेंद्र देव को देख देख करके भावना जागृत होती है। प्रभु तेरे जैसे, प्रभु तेरे जैसे, प्रभु तुम जैसा बनूंगा, प्रभु आप जैसा बनूंगा मैं, ये अंदर में चल रही है भावना। महापुण्य से, पुण्य से नहीं वैभव मिलता है, पुण्य से संपत्ति मिलती है, पुण्य से सारे दुनिया भर की चीजें मिलती है, पदार्थ मिलते हैं पुण्य से, हर वस्तु पुण्य से मिल रही है, अनुकूलताएं मिलती है पुण्य से। लेकिन यहां कह रहे हैं महापुण्य से। दोनों, एक होता है पुण्य, एक होता है महापुण्य, और उस महापुण्य के साथ में एक होता है पुरुषार्थ। पुण्य से सारे संयोग, और महापुण्य से जिनेंद्र देव और जिन वचन, और महापुण्य से जिनेंद्र देव और जिन वचन मिलने के बाद अब पुरुषार्थ से होता है निज दर्शन। महापुण्य से जिन दर्शन और पुरुषार्थ से निज दर्शन। बोलो क्या करना है? पुरुषार्थी होते हैं वे लोग जो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा लेते हैं। प्रभु की मुद्रा में अपनी मुद्रा जिन्हें दिखाई देती है, रोजाना मिरर है वे, दर्पण है वे, जाकर के अपना चेहरा देख करके आओ। रोजाना जिन मंदिर में जाओ। महापुण्यशाली है वे जीव जो जिनेंद्र देव के दर्शन कर लेते हैं, रोज जाते हैं। जाकर चक्कर लगा करके आने का सवाल नहीं है भाई साहब। देखना जरा शांत छवि को, प्रभु की शांत छवि को देखना, नासाग्र दृष्टि को देखना, हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा को देखना, चरण एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, करना कुछ न रहा जैसे, चलना कुछ न रहा जैसे, देखा सब संसार। जरा देखना, भजन की लाइनों को देखना, अपने हृदय को टटोलना। आप क्या करते हो भगवान के दर्शन करते समय? भगवान के दर्शन करते समय आप किसे देखते हो? अरे इस पुण्य को फील करो। महापुण्य से ही जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। और क्या होता है तेरा दर्शन प्राप्त करने के बाद में? बोलो उल्लास भाई, क्या कह रहे हैं? महापुण्य से ही जिनवर अब
तेरा दर्शन पाया, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित ललचाया। ओ क्या कह रहे हैं, शुद्ध अतीन्द्रिय। अरे आपको देखता हूं इतने शांत कैसे दिखाई दे रहे हो। हे पार्श्वनाथ भगवान कमट पत्थर बरसाता रहा और आप शांत थे यार, ये कहां से आई है ये शांति। हे महावीर भगवान, ये आप में ये शांति कहां से आ गई है। उपसर्गों के काल में भी सहज और शांत रहने की स्थिति हमें समझ में नहीं आती है, ये कहां से मिल गई है, ये कहां से आ गई है आप में, कहां की पावर है, ये कहां की शक्ति है, ये कैसा चमत्कार है। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस। मन ललचा रहा है आपको देख देख करके, अरे यार इन जैसा, अरे यार इन जैसा, अरे यार एक दिन ऐसा ही मेरा भी सम्मान होगा, अरे यार एक दिन ऐसे ही मैं भी बोलूंगा, अरे यार एक दिन मैं भी ऐसा ही इंजीनियर बनूंगा, अरे यार मैं भी ऐसा ही प्रोफेसर बनूंगा, अरे ऐसा ही मिनिस्टर। देख देख करके सब मन ललचाता है ना, मन ललचाता है। किसे कहते हैं मन ललचाना, क्या बोलो, मन किसे देख करके मन ललचा रहा है, इसका मतलब मन ललचा रहा है, इसका मतलब मन ललचा रहा है। पता है उमा स्वामी आचार्य का मन ललचा रहा था, इसलिए उनके ये शब्द निकले। कौन से शब्द, वंदे तद्गुण लब्ध है। अरे मैं वंदन कर रहा हूं, मुझे मिल जाए बस ये चीज। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे 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 तद्गुण लब्ध है। हे जिनेन्द्र देवी तद्गुण लब्ध है, बस ये प्राप्त करूंगा, मेरे को पसंद आ गया बस। हे भगवान आपका रूप पसंद आ गया, हे भगवान आपकी वीतरागता पसंद आ गई, हे भगवान आपकी सर्वज्ञता पसंद आ गई है, हे भगवान आपका हितोपदेशीपन पसंद आ गया है, हे भगवान आपके अनंत गुण पसंद आ गए हैं। मुझे भी क्या चाहिए, ये शांति चाहिए, ऐसी शांति चाहिए मेरे को। कब आएगा ऐसा अवसर, कब आएगा प्रभु ऐसा अवसर। कोई बात नहीं, मैं रोजाना जाता हूं आपके दर्शन करने के लिए, अपने ड्रीम को देखने के लिए जाता हूं। आपकी प्रतिमा मुझे मोटिवेट करती है, महापुण्य से मिलता है ऐसा मोटिवेशन का अवसर। महापुण्य से ही जिनवर अब तेरा दर्शन पाया, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित्त ललचा। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद पीने के लिए चित्त ललचा रहा है। ओहो, उस रस का पान करेंगे, आनंद रस का पान करेंगे। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई है खबर, खबर हो गई है, खत्म हो गई। अब बस शांति मिलती है भाई साहब जिन मंदिर जाने से। सच कह रहे हैं आप, देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध अतीन्द्रिय, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस। ये कौन सा रस है, ये आनंद का रस है, ये कौन सा आनंद रस है भाई साहब, ये कौन सा आनंद रस है। ये कोई अपूर्व आनंद है, ये अनुभूति कुछ अलग ही प्रकार की हुआ करती है। ये अनुभूति वो कवच है, कल अनुभूति की चर्चा की थी हमने नाटक समय सार के आधार पर अलवर नगर में। ये अनुभूति वो कवच है जिस कवच को पहन लेने के बाद बाहर की प्रतिकूलताएं असर दिखाना बंद कर देती है। आजकल चलते हैं ना इस तरह से, ये क्या कहते हैं उसको, सन क्या लोशन क्या कहते हैं, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन क्या आजकल चलते हैं, कहते रहते हैं मेरे को, पंडित जी सनस्क्रीन लगा लो, पंडित जी सनस्क्रीन, पंडित जी धूप में निकल रहे, पंडित जी बाहर जाते हैं ना, प्रदेश जाते हैं कहीं, पंडित जी धूप होते हैं, धूप सनस्क्रीन लगा रहे। कहा है सनस्क्रीन लगा लो, क्या क्या होता है वो सनस्क्रीन। बोले सन से आने वाली जो रेज है उन रेज से छुटकारा मिलता है सनस्क्रीन लगा लेने के बाद। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, सब जाने क्या करती है वो, तो बॉडी में जाकर के कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगी, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करेगी, ऐसी खतरनाक चीजें होती है। इन सब चीजों से बचना चाहिए जितना संभव हो सके, है ना, कोशिश करना इस तरह का। बोलो अभी क्या कह रहे हैं, वो लोशन लगा करके कहते हैं अब इससे बच गया, सनस्क्रीन लोशन लगा करके बोले अब इससे बच गया। तो कह रहे हैं इसी तरह से जिसने अनुभूति रूपी कवच पहन लिया, बोले अब कोई व्यक्ति गालियां दे रहा है, अब कोई व्यक्ति अपशब्द सुना रहा है, बोले सुनाता रहे, मजे आ रहे हैं, मेरे को मजे आ रहे हैं सुन करके कि क्यों क्या हुआ कि यार मेरे इतना अपशब्द कह रहे हैं, तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही है, एक कवच पहन रखा है मैंने ऊपर से, असर ही नहीं होता है। क्या ऊपर से कवच पहन रखा है, जब वो ऊपर का कवच पहना हुआ है तो हमें वो असर ही नहीं हो रहा है सामने वाले की गालियां, बल्कि हमें तो ये नजर आ रहा है भाषा वर्गणा की स्वतंत्रता है। अमृत चंद्राचार्य का कलश पड़ा था सुबह,
278 नंबर का कलश। क्या ये कैसे हो गई है ये रचना? ये शब्द अपने आप मिल गए हैं, शब्दों के माध्यम से अपने आप इनकी सब रचना हो गई है भैया। इसमें स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ कर्तृत्व नहीं है। अरे देखो, जैसे अमृत चंद्र स्वामी ने पूरी समय सार की व्याख्या करने के बाद लिख दिया इसमें कुछ कर्तृत्व नहीं है, तो अमृत चंद्र तो महान आचार्य थे। हम कह रहे हैं ज्ञानी जब अकर्ता हो सकते हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, तो हम जैसे नादान मंद बुद्धि अकर्ता क्यों नहीं होंगे? हम भी तो अकर्ता हैं। ये जो सामने वाला व्यक्ति गालियां दे रहा है वो भी तो अकर्ता है बेचारा, उसको अकर्ता देखो। वो जो अपशब्द कह रहा है उसको भी तो अकर्ता देखो। अकर्ता देखोगे यदि आप, इसका मतलब ये अनुभूति का कवच पहन लिया आपने, सहज रहने की कला सीख ली आपने। और जिसने ये सहज रहने की कला सीख ली है, अब दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती है। बोलो, गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है, ये क्या हो गया है? अरे पंडित जी क्या करिए, आज आपकी भजन की लाइनें सामने स्क्रीन पर नहीं आ रही है। हमारे भीतराग जी करते थे ये सब काम, अब अष्टानी का खत्म तो सामने स्क्रीन पर से खत्म, टेलीग्राम पर भेज देंगे हम। 2 दिन और चलाना है, फिर 1 तारीख से तो हम संयम प्रकाश चलाने वाले नियमित। अभी देखो ये लाइनें क्या, याद कर लीजिए लाइनें, गुनगुनाते रहिए इन लाइनों को। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित्त ललचाया। कि साहब कैसे होगा? निर्विकल्प निज अनुभूति से, निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या निर्विकल्प निज अनुभूति से, अनुभूति का मार्ग है निर्विकल्प अनुभूति। निर्विकल्प निज अनुभूति से ओ मुक्ति होगी भाई साहब। चिंतामण जी बोलो, निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। क्या बताएं भाई साहब, हैं? ये क्या आनंद का मार्ग है कि साहब काम बतलाओ, आप तो काम बतलाओ पंडित जी, करें क्या हम उस निर्विकल्प अनुभूति के लिए, क्या करें? अरे भैया, हैं? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। एक ही काम करो भैया, वस्तु स्वरूप का विचार करो, शांत चित्त होकर के एकांत में बैठ करके उस वस्तु के बारे में विचार करो। यही काम है बुद्धि पूर्वक, इसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं है। निश्चित होगी, निश्चित। भाग्यशाली हैं सब आप लोग, लिख करके दे सकता हूं आपको, रिटर्न में दे सकता हूं मैं, टेलीग्राम पर डाला है भजन। मुक्ति निश्चित होगी आपकी, आपकी मुक्ति निश्चित है। अब भटकने का काल बीत गया, भटकने का काल नहीं है, परिभ्रमण का काल नहीं है। अब बहुत कम काल बचा है अपन लोगों का। कितने लोग हैं अपन लोग? 1000, 2000, 4000, 5000 और कितने 15000, कितने लोग हैं बतलाओ मेरे को? 10 साल के अंदर सब निपट जाएंगे? क्या बात कर रहे हो आप? 10 साल में सब निपट जाएंगे? हाँ, साल में 1200 लोग जाते हैं, 12000 लोगों में कितना साल लगेगा बतलाओ मेरे को? 10 साल में सब बराबर? अरे नहीं, 10 साल में तो कैसे जाएंगे पंडित जी? 10 साल तो मुझे यही रहना है, परिवार के साथ में रहना है, बीवी बच्चों के साथ में रहना है मेरे को, तो बाल बच्चों के साथ में। तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा देर से चले जाना क्या। लेकिन मुक्ति निश्चित होने वाली है, ज्यादा लंबा समय नहीं है, बहुत बहुत है भाई साहब। कोटा ऐसी बात नहीं है, सीटें कम नहीं है अपन लोगों के हिसाब से। ये तो उन लोगों के लिए है रेस्ट्रिक्शन जो लोग जैन नहीं है, उन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन है जो लोग मंदिर नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए अड़चने लगी हुई है जिन लोगों को तत्व नहीं सुहा रहा है। हमें तो रोज सुहाता है, हमारा नंबर नहीं आएगा तो किसका आएगा? फ्रंट लाइन में है अपना नंबर। भरत भाई दादर बोलो, अपना जो नंबर है ये फ्रंट लाइन में है भाई साहब, नंबर आने वाला है अपना। अगले भाव में आ जाए कहो, ऐसा भी हो सकता है। अगले में नहीं आएगा तो 3 भाव के अंदर तो नक्की है, इससे ज्यादा नहीं है। बोलो, अगले में स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां से आकर के हो जाएगा। और क्या है, इससे ज्यादा समय नहीं है। भावना तो भावो आप। क्या मैं बात झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आपकी ये लगन आपको मुक्ति में ले जाकर के पहुंचाएगी। महावीर भगवान के बगल में बैठा करके विराजमान कर देगी आपको। आदिनाथ भगवान के बगल में जाकर के बैठेंगे आप। वो दिन दूर नहीं है, अब वो लंबा समय नहीं है। इनको बातें मत समझना, ये हकीकत है।
ये हकीकत है। एक चाय वाला पुरुषार्थ करके प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? बोलो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब सोचो जरा, कल्पना करो जरा, भाई साहब साधारण लोग नहीं है। आज के तारीख में 700 करोड़ लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं? आप देख लेना। सुबह एक बात कही थी अजीत जी, भाई साहब आपने छठे छटाए हैं, सच में छट करके आए हैं हम लोग। अनंत जीवों में से छट करके आए हैं, भाग्यशाली हैं हम, छट करके आए हैं। हम छट गए उनमें से, छांट छांट करके। आप क्या करते हैं? एप्पल के ठेले पर से जब एप्पल खरीदते हैं छांट छांट करके निकालते हैं। जब आप संतरे खरीदते हैं तब आप क्या करते हैं? छांट छांट करके निकालते हैं। हम वो छटे हुए लोग हैं जिन्हें छांट करके यहाँ लाया गया है तत्व ज्ञान के लिए। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। क्या ये अनुभव की बातें हैं भाई साहब। बोलो ये जो बातें कह रहे हैं सुनना जरा। निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। अंतिम अंतरा बहुत सुंदर लाइन है, देखना जरा क्या कह रहे हैं। निज को ही जाने पहचाने। ओ क्या करें, किसको जाने किसको पहचाने भैया? बोलो निज को ही जाने पहचाने, निज में ही रम जाए। कहाँ जाए कहाँ रमे भाई साहब? हालत इस जीव की ऐसी दिखाई देती है, जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है, जहाँ जाता है वहाँ पच जाता है। 8 दिन अष्टानी का पर्व मनाता है, मन ऐसा रम जाता है कि 9वें दिन फीका फीका लगने लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।